18,000 भी दे सकते हैं, आप किसी एम्प्लॉय को 15,000 में कन्वेंस कर सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार इसमें आप अपना सिस्टम बना सकते हैं कि आपको कितना देना है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमारा मतलब इतना है कि हमने आपको 250 स्टूडेंट्स का साथ टाइप किया, 500 स्टूडेंट का टाइप किया, अगर आप हमारा टारगेट पूरा करते हैं हम आप इतना पैसा देंगे, नहीं तो स्लैब से देंगे। एक स्टूडेंट में भी 5,000 रुपये मिलेगा। 25 से ज्यादा करने पर आपको 6,000 मिलेगा। 50 से 100 के बीच में करने पर 7,500 मिलेगा। 7,500 तो हर कोई लेके जाता ही है, और फिर तो 10-12 वो बहुत है। लेकिन इसको कभी भी कंसल्टेंसी से इस प्रोग्राम को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कंसल्टेंट को 10, 15, 20,000 मिल जाता हो एडमिशन कराने पर, हम उसको दलाली का रूप देंगे। क्यों कहते हैं कि तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे फला कॉलेज में, चलिए आप हमारे साथ। वो पीछे से पैसा ले आएगा, उसको एडमिशन तो करा देगा, वो हॉस्टल फीस, एडमिशन फीस 2.5 लाख रुपए में। अगर वो 2.5 लाख रुपए किसी का खर्च करवा रहा है, उसको 15-20,000 मिल रहा है, तो मैं नहीं समझता कि वो जायज इनकम है उसकी, क्योंकि धोखे में रखकर उसको ले जा रहा है। हम यहाँ पर खुले मन से कह रहे हैं कि 1 रुपया नहीं लेंगे, हॉस्टल का भी खुद जमा करो, उसकी रसीद लो। हम ले रहे हैं तो एक प्रोग्राम के तहत ले रहे हैं, अपनी मजदूरी मोबिलाइजेशन ले रहे हैं। तो इस योजना को इतना पाकीज़ा और पवित्र बनाया गया कि इसे आम जन को लाभान्वित किया जा सकता है। हर जरूरतमंद को शिक्षा जीत जा सकती है, ये मिशन एजुकेशन क्रांति प्रोग्राम कहता है, हर जरूरतमंद को। तो ये हमारी टीम पर निर्भर करता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा आपके जो युवा साथी बैठे हुए हैं कि कोई भी काम करें आप मिट्टी का कारोबारी हैं, मिट्टी बेचते हैं, भरत करते हैं मकानों के लिए, आप ईंट का व्यापार करते हैं, आप कबाड़े का व्यापार करते हैं, कबाड़ी हैं, आप इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, या आप कोचिंग चलाते हैं, आप पर ही आ जाता हूं मैं। तो अपने काम से सर मोहब्बत करना पड़ेगा, आपने कोचिंग पर जाकर बैठना पड़ेगा, बच्चों को सर्विसेज देनी पड़ेगी। अगर मालिक नहीं बैठेगा तो जो कस्टमर्स आएंगे उसको कैसे डील कर पाएंगे। अपने धंधे पर बराबर ध्यान रखना होगा। लोगों का फेलियर का कारण क्या है? लोग अपने धंधे, अपने कारोबार में ध्यान नहीं लगाते, उसको समय नहीं देते और बहुत जल्दी लखपति करोड़पति होना चाहते हैं। तो धंधा तो समय मांगता है सर, तरक्की समय मांगती है, संघर्ष से ही तरक्की आती है। हम तरक्की पे पाए हैं, थोड़ा बहुत कर लिया है, मेहनत किए हैं। तो मैं अपने युवा साथियों को ये भी संबोधन देना चाहूंगा जो रामपुर से बैठे हैं हमारे साथ में, उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों से हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको कोई भी काम हो, थोड़ा सा समय देना होगा, दिमाग का सदुपयोग करना पड़ेगा। क्योंकि दिमाग, हमारे एक साथी कहते हैं, बहुत सीनियर साथी कहते हैं कि अभी तो 1% भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया लोगों ने। एरोप्लेन में कितना मुश्किल काम था उड़ाना, पैडल बंद होने करके दिखाया, तो बस इतना ही सोच रहे थे वो कि चिड़िया क्यों उठती भाई, ये हम क्यों नहीं उठ सकते, बस उसी पर रिसर्च कर लिए हैं। राइडर बंदी, ये बल्ब बनाने वाला हजारों बार फेल हुआ है, जिसने बल्ब बनाया फिर ये सक्सेस हुआ है। तो देखो, सफलता कुर्बानी मांगती है, समय मांगती है, और काम ऐसा हो जिसमें दुनिया, खिदमत, क्रांति सब हो, आम जन का भला हो, तो कर लेना चाहिए। इसीलिए आपको मैंने रामपुर से राजस्थान की पावन धरती तक आमंत्रित किया। ठीक है, इसको कौम की खातिर करना है, खुद की खातिर करना है, दीन की खातिर करना है, करना जरूर है। अगर आपको अच्छा लगता है कि भाई सर इससे फायदा होगा लोगों को, अगर फायदा नहीं लगता नहीं करना चाहिए। तो एसएसजी की मिशन एजुकेशन क्रांति योजना में जितना एफर्ट मैं आपको अच्छे से बता सकता था मोदी ने बहुत बेहतर तरीके से बताया। बाकी आपको सर्विसेज के लिए हमारे पास ग्रुप्स बनेगा, एक आपको यहाँ से लीडर देंगे जो आपको कनेक्टिविटी देगा, आपको लगातार चीज़ों को संपर्क करेगा, आपको प्रिंट मटेरियल के बारे में बताएंगे कि आप अपना नंबर है, ये फार्म आप प्रिंट कराइए, इस पर अपना नंबर डालो, ताकि आप पे वहाँ का आम जन वहाँ पर मार्केटिंग के दौरान आपसे संपर्क करें भैया कहाँ आना है। अब बराबर ब्रांच ऑफिस की लोकेशन डलवाते हैं कि भैया एक हमारा रामपुर में ब्रांच ऑफिस, अमेठी में, गाजियाबाद में यहाँ है, हेड ऑफिस अलवर में। पूरा सपोर्ट हम आपको देते हैं, काम करना ना करना उस पर एम्प्लॉय पर निर्भर करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी जो वाणी है उसको विराम दूंगा। मैं बहुत मजा आता है मुझे लोगों को मोटिवेशन देने में, क्योंकि सर मैं मेहनत किया हूँ, तो मैं धरातल से उठकर आया हूँ, और जो धरातल से उठकर आता है उसको हृदय से बात करता है। मैं कभी दिमाग से बात नहीं करता। हरीश शकील अंसारी भाई जो भी मेरे नए साथी आते हैं, मैं हृदय से बात करता हूँ, दिल से, कि मेरे भाई को मेरी वजह से कोई मेरा भाई तरक्की पा जाए, कुछ कर जाए, कुछ बढ़ पाए। तो तरक्की का सबसे मूल मंत्र है सर मेहनत।
झटके खा खा कर गिरना। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? उठो, गिरो, संभलो, फिर चलो, तरक्की पालो। ठीक है, उल्टे सीधे काम करके हम ना तो यहाँ से चैन से रह सकते दुनिया में, और ना हम आखिरत में चैन से रह पाते। तो काम ऐसा हो कि नाम हो, समाज का नाम हो। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ में आप आए, मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। ठीक है, और जो भी था मैंने अपने हर दिल की गहराई से आपको बताया, और कुछ कमी बेशी रह गई हो तो मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ। तो आइए फिर बैठते हैं, लाइव सेशन हटाकर कुछ और बात करें। धन्यवाद।